हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इमर्जिंग फार्मा सेक्टर से एक पोर्टफोलियो जो कि बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है। इसमें जो मैंने स्टॉक्स रखे हैं वो इस समय पे इस वाली जो फार्मा की जो चाल आ रही है इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उनमें अच्छा खासा रूम आने वाले टाइम में मुझे देखने को मिल रहा है। जैसा कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर लीडर्स वाले जो शेयर हैं उनसे अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये शेयर दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके पास में काफी अच्छा खासा एक रूम मौजूद है। तो मैं बताता हूं कि क्यों मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है जिसलिए मैंने ये वाले स्टॉक्स जो हैं इस पोर्टफोलियो में मैंने चूज किए हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक तो ये बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड केपेक्स भी इन कंपनीज ने आगे प्लान कर रखा है। जिस तरीके से वैक्सीन को लेके केपेक्स करना है, एपीआई को लेके केपेक्स करना है, मेडिकल डिवाइसेस को लेके केपेक्स करने की ये सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है गवर्नमेंट भी काफी अच्छा खासा इनिशिएटिव ले रही है इस जो इंडस्ट्री के लिए। और इसकी आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि इनके 4 से 5 साल बहुत अच्छे खासे गुजर सकते हैं। एंड साथ के साथ इन जो कंपनी है, ये छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, इनको मल्टी ईयर के प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, इनके पास में वैक्सीन की डील आई है कि आपको वैक्सीन बनानी है, तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स को उनको दे रहे हैं कि आप भी बनाएं। तो इनके पास में एक मल्टी ईयर के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, एपीआई को लेके प्रोजेक्ट मौजूद हैं, वैक्सीन को लेके प्रोजेक्ट मौजूद हैं, फॉर्मुलेशंस को लेके प्रोजेक्ट मौजूद हैं। तो इनके पास में एक अच्छे खासे एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्रोजेक्ट हैं वो 3-3 साल के लिए, 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिन पे ये काम करेंगे। डाइवर्सिफाइड बैलेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इन कंपनीज के। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो ये भी कंपनी जो है, छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, वो भी इस समय पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही हैं। अगर इनमें से जिनके मैनेजमेंट बेहतरीन है, जिनके मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म है, जिनके मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा साउंड हैं, तो वो आगे सस्टेनेबल कर जाएंगे। आप इनमें से चूज करेंगे कि आपको कौन सी इसमें प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फिर आपको इसको पोर्टफोलियो को जो है आगे बैलेंस करना है। एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही हैं कंपनीज, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू। वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि ना, जो है अपने जो प्लांट है उनको बढ़ा रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन एक कॉस्ट इफेक्टिव एक जो है टाइम टाइम इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव एक चीज निकल के आए, समय से वो काम होके निकले। तो उस पर पूरा का पूरा फोकस रख रही हैं। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इनके पास में जो छोटी कंपनी होती है उनके पास में अच्छा खासा रूम होता है बढ़ने के लिए। इसीलिए स्मॉल कैप में, मिड कैप में अच्छी खासी चाल आती है कंपेयर करेंगे अगर आप लार्ज कैप से। तो लार्ज कैप ऑलरेडी पहले ही उसने काफी कुछ अपना एक बेहतरीन एक अपनी उसने जड़ जमा ली है, उसने बहुत अच्छी खासी पहले ही चाल दे दी है। आप जो है कि जो कंपनी जो ग्रो कर रही है, जो कंपनी जो इमर्जिंग में है, इमर्जिंग पीरियड में है, इमर्जिंग साइकिल में है, उसके पास में एक अच्छी खासी एक प्रोजेक्ट वैल्यू रहती है कि वो एक अच्छी खासी मार्केट कैप वो करके दिखाएगी। एंड साथ के साथ उसमें एक ग्रो करने की पूरी एक ताकत होती है। अगर मैनेजमेंट अगर परफॉर्म अच्छा करता है तो उसके शेयर के अंदर ताकत होती है कि वो मल्टी ईयर रिटर्न प्रोवाइड करके दिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से इसमें मैंने जो शेयर हैं वो रखे हैं, कौन कौन से शेयर मैंने इंक्लूड किए हैं इस पोर्टफोलियो में, पूरा का पूरा एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने जो इसमें जो शेयर रखा है वो रखा है मोरपेन लैब। मोरपेन लैब आप जानते ही हैं कि इस समय पे कंपनी जो है कि काफी अच्छा खासा एक केपेक्स प्लान कर रही है और अच्छा खासा एक पैसा वो उगा रही है 400-500 करोड़ के करीब, जिससे कि वो आगे मेडिकल डिवाइसेस बनाएगी। एपीआई के लिए भी वो अपना आगे फोकस करे हुए है अपने बद्दी वाले प्लांट में, क्योंकि गवर्नमेंट भी उनके लिए पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की है एपीआई को लेके, मेडिकल डिवाइसेस को लेके। तो इनको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। आरओसी आप देखेंगे तो अच्छी खासी आरओसी है कंपनी की। एंड मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे तो 58.8%। आपको मैं दिखा दूं कंपनी के पास में, कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर रही है, डेट फ्री है। अच्छे खासे क्वार्टर इनके रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखेंगे, मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे तो कंपनी के बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनके अगर आप देखें तो देख सकते हैं आप जून 2018 से किस तरीके से इनके जो प्रॉफिट है वो अपने अच्छे तरीके से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ईपीएस में भी इंक्रीजमेंट दिख रहा है आपको, एंड नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और साथ के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आरओसी इनकी बढ़ रही है, पहले माइनस में थी मार्च 2020-10 में, फिर उसके बाद देखें आप इनकी जो आरओसी है कितनी अच्छी तरीके से डेवलप हुई है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने कभी भी शेयर को डिक्रीज नहीं किया है।
हमेशा प्रमोटर्स के पास में शेयर मौजूद रहा है। शेयर प्रमोटर्स ने कभी भी इस कंपनी से भरोसा नहीं अपना हटाया है। FII ने इंक्रीज किया है शेयर, DII ने भी इंक्रीज किया है शेयर, धीरे धीरे वो भी इंक्रीज करने की तरफ अब सोच रहे हैं। एंड पब्लिक के पास में एक अच्छा खासा इनका शेयर है। DII ने कम किया है, FII इनके पास शेयर है, एंड प्रमोटर्स के पास में शेयर की अच्छी खासी होल्डिंग है। इन्होंने बिल्कुल कम नहीं किया है, कभी भी कम नहीं किया है किसी भी पीरियड में, आप देखेंगे। और ये सबसे पहला जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का, मोरपैन लैब, ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे दिखाता हुआ ये शेयर दिख सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है मार्क्संस फार्मा। मार्क्संस फार्मा के पास भी काफी अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, फॉर्मुलेशन से लेके API से लेके, एंड इन कंपनीज के पास में एक वैक्सीन के लिए प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और ये कंपनी जो है आप देखेंगे 26 की ROC ये कंपनी जनरेट कर रही है, 75 की इस समय पर करेंट प्राइस है। एंड ये भी कंपनी जो है इस समय आप देखेंगे तो इनका भी जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप है, फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 1 की फेस वैल्यू है इस शेयर की। डेप्ट है नहीं, डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड जो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं आप देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट में आप प्रॉफिट देखें, आप अच्छा खासा प्रॉफिट ये कंपनी क्वार्टर देख सकते हैं आप, अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर रही है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ROC, ये बेहतरीन कंपनी ROC अच्छी खासी जनरेट कर रही है अब। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, प्रमोटर्स ने एक भी क्वार्टर में होल्डिंग कम नहीं की है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो FII के पास में होल्डिंग बेहतरीन है, एंड पब्लिक के पास भी। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है हाइकल। आप देख सकते हैं हाइकल को इस समय पे एक 10 ईयर का मल्टी ईयर प्रोजेक्ट मिला है API बनाने के लिए, बाहर की विदेश की कंपनी से। तो देख सकते हैं फॉरेन कंपनी से इनको मल्टी ईयर के प्रोजेक्ट इस समय मिल रहे हैं, और हाइकल अपने आप में भी काफी API प्रोजेक्ट बना रही है, स्पेशलिटी केमिकल्स बना रही है। एंड बहुत केमिकल इंटरमीडिएट्स में भी ये है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च पे भी ये कंपनी काम करती है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी हाइकल। एंड आप देखेंगे तो इसकी 17 की ROC, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 2 की फेस वैल्यू एंड 2। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी, ये भी कंपनी अपना डेप्ट जो है वो रिड्यूस कर रही है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इनकी जो सेल है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स देख सकते हैं आप क्या अच्छी खासी सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है तो। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ROC इनकी अच्छी खासी एक जनरेट हो रही है। एंड साथ के साथ प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग एक भी बार इन्होंने कम नहीं की है, एंड पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स अच्छी खासी है, FII ने होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो ये देखिए आप प्रमोटर्स को कितनी इनके ऊपर डिपेंडेंसी है, प्रमोटर्स कितना ऊपर इनको बिलीव है प्रमोटर्स को कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा खासा काम करके दिखाएगी। नहीं तो आप देखेंगे बहुत सी कंपनीज में प्रमोटर्स अपनी स्टेक को बहुत कम कर देते हैं, धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक भी क्वार्टर में आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग डाउन नहीं दिखेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है एक इस पोर्टफोलियो का वो है अलेम्बिक लिमिटेड। इसको मैंने रखा है, 1% की ROC है, ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, फेस वैल्यू 2 की है। ये कंपनी भी API बिजनेस में बहुत ही अच्छा खासा काम ये कर रही है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी को भी एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है अलेम्बिक जो है। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे इनके भी नेट प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। एंड साथ के साथ मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे अगर ROC देखेंगे तो इस कंपनी की जो है ROC ही वो थोड़ा कम हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी भी परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है, एंड पब्लिक की भी जो होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी बढ़ रही है। इधर देखेंगे DII FII सबके पास में अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो का वो है ग्यूफिक बायोसाइंस। ग्यूफिक बायोसाइंस आप जानते ही हैं कि ग्यूफिक बायोसाइंस को रेमडेसिविर बनाने के लिए हेटेरो की तरफ से एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके लिए ये ल्यूफलाइज्ड जो है उसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ये उनके लिए इंजेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। और भी कंपनी के पास में अच्छी खासी कंपनी वो API बनाती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बोटेनिकल प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है, मेडिसिनल केमिकल्स भी ये कंपनी बनाती है, तो अच्छी खासी कंपनी है। 22 की ROC है, मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है कंपनी की। एंड आप देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ डिलीवर की है। एंड इनकी जो ROE के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ROE अच्छी खासी कंपनी ने जनरेट की है, ROC अच्छी खासी है कंपनी की। एंड आप देखेंगे तो इनका भी नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो ROC बहुत बेहतरीन कंपनी जनरेट कर रही है। एंड प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग आप देखेंगे एक भी क्वार्टर में कम नहीं की है, बढ़ाई है बल्कि। एंड यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक के पास, DII के पास में अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है ग्यूफिक बायोसाइंस में। पेनेसिया बायोटेक, ये भी कंपनी बहुत ही अच्छी है, पेनेसिया बायोटेक।
आप देखेंगे पेनेशिया बायोटेक ये भी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है। पेनेशिया बायोटेक के पास में ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट हैं, वैक्सीन को लेके प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट की भी वैक्सीन को लेके प्रोजेक्ट हैं, काफी अच्छे खासे इनके पास में वैक्सीन को लेके प्रोजेक्ट मौजूद हैं, एपीआई को लेके प्रोजेक्ट मौजूद हैं। बहुत ही टॉप क्लास कंपनी पेनेशिया बायोटेक आने वाले टाइम में बन के दिख सकती है। एंड आप देखेंगे ये भी स्मॉल कैप कंपनी है। आरओसी देखेंगे तो इनकी आरओसी 4.35% की है, 1 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। एंड कंपनी जो है इम्प्रूव्ड हुई है, आगे अच्छी खासी एक इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है। आप देखेंगे यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है माइनस में ही है, काफी टाइम से इनका जो नेट प्रॉफिट माइनस में चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है इनका प्रॉफिट प्लस में, आने वाले टाइम में इनका प्रॉफिट जो है वो प्लस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरओसी या पॉजिटिव दिखी है इनकी। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने तब भी एक भी बार अपनी होल्डिंग्स को कम नहीं किया है 2018 के बाद में। एंड पब्लिक के पास भी अच्छी खासी इनकी होल्डिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है कॉपरान लिमिटेड। कॉपरान के पास भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं, एपीआई को लेके, फॉर्मुलेशंस को लेके, एक्सपोर्ट कंपनी आगे करना चाह रही है। एंड साथ के साथ आरओसी देखेंगे 14 की। ये भी कंपनी स्मॉल कैप है, 10 की फेस वैल्यू है कॉपरान की। कॉपरान डेप्ट को रिड्यूस कर रही है ये कंपनी। एंड आप देखेंगे इनके जो है नेट प्रॉफिट उनमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 2018-2019 में अच्छी खासी बढ़त देखने को इस कंपनी की मिल रही है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो आरओसी भी इनकी बढ़ रही है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है बिल्कुल सस्टेनेबल प्रमोटर्स की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग अच्छी खासी है, एंड डीआईआई की भी होल्डिंग इसमें मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है लिंकलन फार्मा। लिंकलन फार्मा बहुत अच्छी खासी कंपनी है, ये भी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करती है और भी काफी प्रोडक्ट बनाती है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कंपनी है। हम देखेंगे 23 की इनकी जो है आरओसी है। और इन्होंने काफी अच्छे खासे प्रोजेक्ट अभी मार्केट में और लॉन्च भी किए हैं, इम्यून सिस्टम को लेके, इम्यूनिटी को लेके। 10 की फेस वैल्यू, ये भी कंपनी स्मॉल कैप की है, कंपनी डेप्ट फ्री है बिल्कुल ऑलमोस्ट। एंड आप देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट इनका सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हाई ग्रोथ के साथ में। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे आरओसी इनकी बेहतरीन आरओसी ही जनरेट हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, पब्लिक के पास एंड प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग है। लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी में आप देखेंगे डीआईआई एफआईआई भी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। एंड साथ के साथ जो कंपनी है नेक्स्ट जो इसमें कंपनी मैंने रखी है इस पोर्टफोलियो में वो रखी है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड आप देखेंगे तो 13 की आरओसी और स्मॉल कैप कंपनी। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो 2 की फेस वैल्यू है इसकी। ये भी कंपनी अच्छी खासी एक बिजनेस में है फार्मास्यूटिकल के, और फॉर्मुलेशन, एपीआई, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी मौजूद है। और आर&डी अच्छी खासी ये कंपनी करती है, एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छा खासा ध्यान है इस कंपनी का। एंड आप देखेंगे यहाँ इनका जो नेट प्रॉफिट है माइनस से अब इनके जो नेट प्रॉफिट है वो अब पॉजिटिव आने लगे हैं। तो कंपनी पॉजिटिवली एक सस्टेनेबल पॉजिटिव एक प्रॉफिट ये कंपनी अब देने लगी हैं धीरे 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 धीरे। आरओसी भी देखेंगे तो अब माइनस की आरओसी अब पॉजिटिव में आने लगी है, तो सस्टेनेबल होने लगे हैं ये। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी अच्छी खासी है। एंड साथ के साथ एफआईआई डीआईआई पब्लिक की होल्डिंग्स अच्छी खासी इसमें मौजूद है। एक कंपनी जो मैंने इसमें रखी है लास्ट वो रखी है मैंने शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर को आपको पता ही है कि अभी वैक्सीन के लिए ऑर्डर मिला है, स्पुतनिक भी बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। और साथ के साथ और भी जो कंपनीज हैं इस वाले जो लिस्टिंग में और जो पोर्टफोलियो में उनको स्पुतनिक भी बनाने के लिए ऑर्डर मिला है और अदर वैक्सीन बनाने के लिए ऑर्डर मिले हुए हैं। एंड एपीआई बना रही हैं, फॉर्मुलेशंस बना रही हैं, एक्सपोर्ट के लिए उनके पास अच्छा खासा रूम है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो आरओसी है वो है 13। एंड ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 1 की फेस वैल्यू है, एपीआई बनाते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं, डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती हैं। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे शिल्पा मेडिकेयर, और मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ये ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है। और ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रही है। आरओसी भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इनकी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है। प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग्स आप देखेंगे तो अच्छी खासी प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग, पब्लिक के पास में, एफआईआई डीआईआई के पास में अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये 10 स्टॉक्स जो है मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं, यूफिक, अलेम्बिक, पेनेसिया, हाइकल, कॉपरन, मॉरपेन, लिंकलन, सीक्वेंट, मार्क्स एंड शिल्पा। ये मैंने करंट वैल्यू जो है इनकी करंट प्राइस ये है।
क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से ये रखी है, जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं उसके हिसाब से। एंड पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी रहेगी 25,000। आने वाले टाइम में ये 25,000 आपके 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं आने वाले 5 साल के अंदर। एंड अभी देखेंगे तो इन्होंने प्रीवियस ईयर्स में करीब 209% का रिटर्न दिया है प्रीवियस 5 ईयर्स में। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में इन कंपनीज के पास में अच्छा खासा रूम है आने वाले टाइम में ग्रो करने के लिए। स्मॉल कैप कंपनीज हैं अच्छी खासी इनके पास में, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बिग प्लेयर जो हैं, इनको ऑर्डर्स दे रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए इनके पास में काफी अच्छे खासे अवसर आने वाले टाइम में मिलेंगे। यूएस एफडीए से नरमी आई है इस बार, तो यूएस एफडीए से भी इनको अच्छी खासी एक नरमी देखने को मिली है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कोई भी अगर ये अपनी जो भी दवाई बना रहे हैं, जो भी एपीआई बना रहे हैं, तो उनमें इनको अच्छे खासे एक तरीके से जल्द ही इनको उनके लिए एक रिकमेंडेशन मिल जाती है और ये कंपनी बनाने लग जाती है, इनको क्लीन चिट मिल जाती है और जल्दी ही ये कंपनी उनको बनाने लग जाती हैं। आगे आने वाले टाइम में जो लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उनसे बेहतरीन ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखा सकती हैं, जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस आके दिखाएंगी। आपको बस रखना ये है कि आपको इनमें अगर आप रखना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो को, तो आपको जस्ट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर हैंडल करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अगर लगाएंगे तो जो मैनेजमेंट अच्छा क्वालिटी का मैनेजमेंट इन 10 सेक्टर में, इन 10 शेयर में होगा, इन 10 कंपनीज में होगा, वो अपने आप ही दिख जाएगी उनकी क्वालिटीज। आप देख सकते हैं ऊपर की जो कंपनी है, ग्यूफिक है, एलेम्बिक है, पेनेसिया है, हाइकल, कॉपरन और मोरपेन, इनके अपने आप ही इनकी क्वालिटीज आपको दिख रही है। यहाँ पे जो प्राइसेस ये दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी जिससे पता करती है रिटर्न क्या अच्छे खासे दे रहे हैं। तो जो क्वालिटी वाली जो कंपनीज है वो अपने आप ही आपको बता देंगी कि ये वाली क्वालिटी की कंपनी है, और जो परफॉर्मेंस नहीं कर रही है उनको आप निकाल सकते हैं उनमें से पैसा, और जो क्वालिटी दिखा रही है, जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनमें आप पैसा बढ़ा सकते हैं। तो आपको इन्हीं में से ही मल्टी बैगर शेयर कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से ही मल्टी बैगर शेयर अपने आप ही वो मल्टी बैगर रिटर्न देता चला जाएगा। बस आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है अपना, कि ये आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। विदाउट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्मॉल कैप तो बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि स्मॉल कैप में जब नीचे की जब चाल आती है तो वो नीचे भी धमाल मचाता है, और अगर ऊपर की चाल आती है तो आप भूल ही जाओ कि वो कहाँ तक जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे और पोर्टफोलियो आगे लेके आता रहूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोर्टफोलियो।